जेल से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में दान दिया। प्रभु के संग चलते हुए जैसा आनोक प्रभु के साथ चला, सिर्फ साथ चला इतना नहीं, प्रभु को प्रसन्न किया। और जो व्यक्ति प्रभु के साथ चलता है और उसको प्रसन्न करता है, उनको लेने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। और आपको सबको मालूम है, आनोक को उड़ा ले जाने वाला पवित्र लोगों का एक छाया है। तो जो उड़ा ले जाने वाले लोगों का कर्तव्य क्या है? प्रभु के साथ चलना, साथ ही साथ प्रभु को प्रसन्न करना है। प्रभु के साथ चला हुआ दो लोगों का बारे में आप देखता है, पहले व्यक्ति आनोक, दूसरा व्यक्ति नोहा, है ना। नोहा के बारे में भी हम देखते हैं, उत्पत्ति 6:9 में नोहा परमेश्वर के साथ चला, है ना। तो सबसे बड़ी बात है, नोहा मानव किसका छाया है? महाक्लेश में होकर गुजरने वाला है, इस्राएल की छाया है। आनोक किसका छाया है? वह गुप्त में उड़ा ले जाने वाला मंडली के छाया है। ये सब आपको मालूम है, ये इसके बारे में मालूम आपको बता चुका है, आपको मालूम है। ओके, तो आज मैं आपको एक विशेष संदेश लेकर के आया है, एक आशीषदायी संदेश, बहुत ही मानव हमें प्रतिफल मिलने वाला एक संदेश। तो मैं आग्रह करता हूँ, आप बहुत प्रार्थना के साथ रहना, तैयारी के साथ रहना। इन वचनों से एक भी वचन अपने से जाने नहीं देना, बहकर नहीं देना। उसके आधार के लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री, उसका 10 अध्याय, उसका 35 से 39। इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय, उसका 35 से 39, 35 से 39। इसलिए अपना हिवा न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ये वचन बहुत सुपरिचित है, और ये वचन पढ़ने के समय में कितने एक नया सामर्थ्य मिलता है ना, नया सामर्थ्य मिलता है। तो मैं प्रियो आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज का ये संदेश का शीर्षक रहेगा, बड़ा प्रतिफल पाने वाला हमारा याब या धीरज। ओके, बड़ा प्रतिफल पाने वाला हमारा याब या धीरज है। तो बहुत बड़ी बात है, हमारा धीरज का या हमारा याब का बड़ा प्रतिफल बोलते हैं। आपको मालूम है, कोई भी कितना भी अच्छा तगड़ा विश्वासी क्यों ना हो, उनका भी जीवन में कई बार, कई समय में लोग डर जाता है, घबरा जाता है, और मतलब कभी कभी विश्वास से गिर जाता है। ऐसा अनुभव आता है, होता है कि नहीं? होता है, नहीं होना चाहिए लेकिन होता है। देखिए, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि हम अपने याब ना छोड़े, हम उस याब में और भी मजबूत होते जाना चाहिए। आपको मालूम है, हमारे जीवन में आने वाला ये सारा कष्ट तकलीफ सब किस लिए है? हमारे धीरज बढ़ाने के लिए है। अगर वो बढ़ने वाला अनुभव में रहेगा तो बहुत अच्छी बात है ना। जब आपको याद होगा, रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 3-4 वचन में एक प्रशंसा का रूप में प्रेरित पौलुस इसका बारे में एक घमंड के रूप में शब्द बताता है। एक घमंड करने वाली बात, क्या बात है? कष्ट। क्यों कष्ट है? कष्ट किस लिए है? उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है? आप पढ़िए। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज। देखा, क्लेश से धीरज होता है। जो व्यक्ति क्लेश से दूर रहना चाहता है, उसके जीवन में धीरज में कमजोरी होता है। अभी तुम्हारा धीरज का बड़ा प्रतिफल है। आपको धीरज बढ़ाना है तो आपको क्लेश में गुजरना होगा। धीरज बढ़ने वाला बात क्लेश है, वो मार्ग क्लेश है। प्रभु हमारे जीवन में कुछ क्लेश की अनुमति देता है ताकि हमारा धीरज बढ़े और उसके द्वारा अपन भविष्य में बड़ा प्रतिफल पाए। हाँ, छोटा प्रतिफल नहीं, बड़ा प्रतिफल पाने लायक हमारे जीवन में धीरज बढ़ाने के लिए प्रभु हमें क्लेशों में होकर के ले चलता है। प्रियो, मसीह जीवन हमेशा एक क्लेश के मार्ग है।
आपको याद होगा प्रेरितों का हम 14 अध्याय का 22 वचन में पवित्र लोगों को या प्रभु के चेलों को ये बात बता करके उनका दिल को दृढ़ करते थे। प्रेषित पौलुस यहाँ पर भी जाता था, उनको क्या बोलता था, तुमको कोई कष्ट नहीं आएगा, तुम्हारा कोई क्लेश नहीं होगा, तुम हमेशा मतलब इस दुनिया का खुशियों में डूबा रहेगा। ऐसे नहीं बोला, क्या बोला, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्या उठा करके, बड़े क्लेश। अच्छा लगता है क्या? प्रियो, हमें बड़े क्लेश उठा करके हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। ये दुनिया में चेले लोगों का दिल को दृढ़ करते रहा। चेले लोगों को तुम प्रतिकूल अवस्था में कभी ना डरे ना घबराए। तुम्हारे लिए इस धीरज में बढ़ते जाने के लिए बढ़ते जाएगा तो बड़ा प्रतिफल पाएगा, बड़ा प्रतिफल पाएगा। आप देखिए प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल की भाषा में बड़ा प्रतिफल का बात का अर्थ हम नहीं समझ सकता, क्योंकि आनंद काल का मिलने वाला बहुत भयंकर तोहफा है, उसका बयान नहीं कर सकता, इतना बड़ी बात है। आप देखो प्रियो, प्रभु में, प्रभु का वचन में पूरा भरोसा करो। प्रभु हमको ले चलने वाला, इसलिए भक्तों के जीवन में वो क्लेशों में कभी भी नहीं डगमाता था प्रियो, नहीं डगमगाया। वो क्लेशों में भी आनंद रहा, वो कष्ट में भी आनंद रहा, क्योंकि उसको प्रभु का वचन याद आता है। प्रभु के वचन याद करने के कारण वो दुख में, कष्ट में सब आनंदित रहा। आज ये पीढ़ी का समय क्या है, एकदम दुनिया से मेल खाया हुआ समय। तो उस समय में क्या होता, थोड़ा भी बात आ गया तो निराश होता, दुखी होता। प्रियो, एक सच्चा बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति है तो हमारे जीवन में आने वाला प्रतिकूलों में भी हम कभी भी दुखी निराश नहीं होना, प्रिय, कभी नहीं होना। ये सब हमारा भलाई के लिए प्रभु बदलेगा। थोड़ी समय आप धीरज में बने रहो, आप धीरजबंद बने रहो, बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन मैं आपको बताया ना, कई बार कई प्रतिकूलों में बहुत अच्छा धीरजबंद लोग भी डर जाता है, घबरा जाता है। ये बात हम बाहर से कोई लाने की जरूरत नहीं, बाइबल में है। बाइबल से मैं आपको कुछ बात बताऊं। बाइबल में इतना अच्छा धीरजबंद लोगों में कई लोग छोटी बातों में भी घबरा गया, उनका धीरज ज्ञाप हो गया, धीरज ज्ञाप हो गया। क्यों हो गया है? आप देखो, संभव है, ऐसा किसी का भी जीवन में आ सकता है। इसलिए बड़ा प्रतिफल को प्राप्त करने वाला धीरज को खोने नहीं देना प्रियो। आप अपनी धीरज में बना रहना, आप कभी भी इसको तोड़ करके बड़ा प्रतिफल से मतलब खो करके जीवन मत बिताओ, अपने जीवन को परखो, है ना। मैं एक बात मतलब कुछ लोगों के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति में मतलब पुराने नियम एक महान, बहुत बोलेगा तो बहुत धीरजबंद व्यक्ति था, एलिया, है ना। एलिया ना इतना महान व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना सामर्थ्य का काम करने वाला व्यक्ति। आपको मालूम है, आप राजा के सामने खड़ा होकर के एलिया ने क्या बोला, आपको मालूम है? देखो, राजा उसको उसी समय में गड़ा काट सकता है, लेकिन एलिया ने क्या बोला? पहला राजा 17 अध्याय का पहला वचन, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों के में से था, उसने आप से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। बोलने का अर्थ क्या है कि अभी पूरा देश को कंगाल करने वाला बात कहा, बारिश नहीं तो क्या होगा, देश पूरा तकलीफ में चला जाएगा। ये व्यक्ति क्या बोल रहा है? मेरा कहते बिना अभी बारिश नहीं आएगी। किसको बोल रहे हैं? आप राजा के सामने खड़ा होकर के आप बोलो। ऐसा बोलने के लिए माना हिम्मत चाहिए ना, हिम्मत चाहिए ना। ये किसका वाणी था? प्रभु से पाया हुआ वाणी, प्रभु से प्रार्थना में रहने वाला एलिया, प्रभु से पाया हुआ वो वाणी आप राजा के सामने खड़ा होकर, क्योंकि इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर का मार्ग छोड़ दिया, और परमेश्वर के मार्ग छोड़ेगा तो प्रभु बारिश नहीं देगा करके प्रभु के वचन में लिखा है। इसलिए उस वचन में विश्वास करके विश्वास की घोषणा किया। आप देखो, ऐसा घोषणा करके आगे क्या करना है? एलिया को तो अगुवाई मिल गया, कहाँ जाना क्या करना। एलिया गया,
प्रभु के वचन के अनुसार वो जा करके क्रीत नदी के किनारे में रहने लगा। कौवा आकर के माना भोजन देने लगा। आखिर में उधर से भी प्रभु ने आगे बढ़ाया, सरेवात में गया, एक विधवा का घर में रहा, उधर रह करके भी मानो जीवन बिताया। आखिर में प्रभु ने बोला अभी तू अपने आप को प्रकट कर। आपको प्रकट करने के टाइम पर आप एलिया को देख करके क्या बोलते हैं मालूम है? उसकी 18 अध्याय में उसका 17 से 19 तक पढ़ना। एलिया को देखते ही आपने कहा, हाँ। हे इस्राएल के सताने वाले, क्या क्या तू यही है? हाँ। उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, हाँ। परंतु तूने और तेरे पिता के घराने तेरे पिता के घराने। देखा क्या हिम्मत है प्रियो। देखो मैं नहीं कष्ट दे रहा है, तू और तेरा पिता का घर के लोगों ने कष्ट दिया। तुम लोगों ने परमेश्वर की मार्ग को छोड़ दिया। इस्राएल की बात सुन करके तूने असेरा का उस प्रतिष्ठाओं को, उस मूर्तियों को पूजा करके इस्राएल में पूरा बर्बादी लाया। देखो क्या हिम्मत है। अभी वो क्या बोलता है, अभी तू क्या करो, तेरे पास 850 झूठा लोग है ना, उनको सबको इकट्ठा करो। हैं अभी इधर राजा कौन है? एलिया राजा है, आहाब राजा है। आप थोड़ा वो भाग पढ़कर देखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा अभी राजा है आहाब और एलिया है। वो हुक्म दे रहा है। पढ़ना आगे। क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर हाँ। बाल देवताओं की उपासना करने लगे। हाँ। अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को हाँ। और बाल के 450 नबियों हाँ। और आशेर के 450 नबियों को हाँ। जो इजबेल की मेज पर खाते हैं, हाँ। मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। कर ले। देखो एक आज्ञा एलिया बोलता है। देखो राजा को, राजा ने ऐसे किया है। बाकी संभव आपको मालूम है मतलब आग के द्वारा उत्तर देने वाला परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। अभी वहां पर क्या हुआ, इन लोगों ने 850 झूठे लोगों ने नाचा, बहुत चिल्ला चिल्ला करके, खून बहा करके बहुत कुछ किया, लेकिन नहीं कुछ उतर आया। लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं कि एलिया ने प्रार्थना किया, तुरंत आग उतरा, जीवित परमेश्वर को प्रकट हो गया और ये झूठे लोगों को स्लाटर किया गया। देखा ये बात होने के बाद में इसके सबसे नेता कौन था? इजबेल है ना। उसका 19 अध्याय के 1 से 4। तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए। देखो अभी आपको इसी मजा आया। वेदा पर आकर के अपना पत्नी इजबेल को जो भी हुआ है वो सारे बात बहुत विस्तार से बोल रहे हैं। कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। और आगे, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह जाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। बस अभी देखो, अब एलिया क्या हो गया? एलिया डर गया। अरे इतना हिम्मत कहाँ, कैसे क्या डरा गया? अब देखो ना, अरे आप राजा के सामने खड़ा होकर के इतना मृत्यु मिलने लायक के बात भी कहने के लिए एलिया को इतना ताकत था, सामर्थ्य था, हिम्मत था। कहाँ गया याबू? वो हिम्मत कहाँ गया? एक स्त्री, एक औरत इजबेल की बात सुन करके अभी एलिया डर गया। देखो मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग, कहीं ऐसा कुछ परिस्थिति आता है तब लोग जाने अनजाने डर घुस जाता है। अभी यहाँ पर मृत्यु मांग रहे हैं। आपको मालूम है मसीह जीवन में भी ऐसे कई लोग होता है, कुछ निराशा आ गया, दुखी हो गया, प्रभु को बोलता है प्रभु अभी मुझको भी ले जाओ, मेरे बच्चों को भी ले जाओ, मृत्यु दे दो। क्यों? खुशी से नहीं बोल रहे, वो निराशा से बोलता है। अभी एलिया ऐसा बोल करके चलो मेरे दास की इच्छा है अभी मैं ले जाता हूँ, ऐसा बोला, मृत्यु दिया? नहीं दिया। प्रभु बोलता है तुझे मृत्यु नहीं, मैं तुझे जिंदा मेरे पास रहने वाला है। देखा, मृत्यु मांगने वालों को भी प्रभु बोलता है तुम मरेगा ही नहीं, तुमको मैं जिंदा लेकर जाऊंगा। आप देखो जिंदा स्वर्ग में उड़ा लिया गया व्यक्ति का नाम है एलिया। आप देखो
है, कितना अनमोल बात है प्रियो, है बहुत अनमोल बात है। उससे पहले एक व्यक्ति जिंदा उड़ा लिया गया, कौन है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने बोला था आनोक। हाँ, बड़ी बात है प्रियो, है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में बोलने का अर्थ प्रियो, कभी भी हमारा याब छोड़ना नहीं चाहिए, हमारा हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार कई कुछ परिस्थिति में हमारा याब टूट सकता है ना। आपको मालूम है, जब विश्वासियों का पिता कहलाने वाला अब्राहम के जीवन में ऐसी बात हुआ। देखिए, इतना महान व्यक्ति है, लेकिन अब्राहम एक बार डर गया। कब डरा आपको मालूम है? उत्पत्ति 15 अध्याय का 12 वचन में प्रभु अब्राहम को प्रकट होकर के बताता है। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम से पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर। बस अब्राहम मत डर। देखिए, यहाँ पर विषय क्या मालूम है? उसका 14 अध्याय में जब लोत और उनका परिवार को जब लोगों ने पकड़ कर लेकर गया, ये बात जाना तो अब्राहम ने अपने पास 318 योद्धा लोग हैं। वो 318 योद्धा लोगों को लेकर के जाकर के उस 5 देश के लोगों को हरा कर अपनी भाई का बेटा लोत और उनका परिवार सारा संपत्ति को लौटा कर लाया। ये बात होने के बाद में अभी अब्राहम के दिल में एक मेरा विचार आया, अगर आगे जाकर के ये लोग वापस एक सेना तैयार करके और मेरे साथ लड़ेगा तो मेरा क्या होगा। देखा प्रियो, भक्तों का एक अवस्था प्रभु देखते रहता है। अब्राहम की अवस्था प्रभु ने देखा, अब्राहम के दिल में डर आया। तुरंत प्रभु उसको आकर के बोलता है, अब्राहम तू डरो मत, मैं तुम्हारा ढाल है। बोले के मतलब विरोधी आएगा तो भी मैं तुझे बचाने के लिए तेरा ढाल बन करके मैं आगे रहेगा। इतना खुशी की बात है ना, बहुत खुशी की बात है प्रियो। प्रभु हमारा ढाल बनकर हमारे लिए रहेगा तो हमें किस बात का चिंता करने का, किससे डरने का, है ना। और एक समय प्रभु ये बात देता है। आपको मालूम है, नया नियम में हमारे प्रेरित पौलुस ऐसा आदमी था और उसका भी डरा है क्या? पौलुस का भी जीवन में डर आया था, पौलुस का भी जीवन में डर आया। देखो, हमारे हृदय को परखने वाला प्रभु को मालूम है कब हम डरता है ना। आपको मालूम है, जब प्रेरितों काम में मैं एक दो वचन जल्दी आपको बताऊंगा। 18 अध्याय का 9-10 वचन पढ़ना। प्रेरितों काम 18 अध्याय का 9-10। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर। देखा, मत डर मतलब अभी यहाँ पर पौलुस के अंदर भी थोड़ा डर आया, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर भी जाता था, वहां पर सब सतावट बहुत होता था। और अभी ये कुरिन्थ में जब आया तो वहां पर उससे पहले उनको बहुत पिटाई करके जेल में डाला हुआ अनुभव आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पर प्रभु उनको बोलता है कि अभी तुम मत डरना, तुम डरना नहीं, क्योंकि वो डर अभी ये बात आपको मालूम है। पौलुस ने खुद कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर भी एक गवाही का शब्द दिया। मैं समय बचाने के लिए वो शब्द जरा पढ़ना चाहूंगा। पहला दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय का 5 वचन। दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय का 5 वचन। क्योंकि जब हम मकेदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला। शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर क्लेश तो पाते थे। बाहर लड़ाई थी और भीतर भयंकर बातें थी। मतलब भीतर डर था। देखो, अभी आपका शब्द में नहीं आया, लेकिन भीतर डर है, ऐसा है। मतलब अरे पहले इनसाइड वह फियर। देखा, अंदर में भय। देखो, बाहर बहुत लड़ाई है, अंदर में एक भय। मतलब ऐसा कुछ अवस्था में गुजरने वाला बात आया प्रियो। मतलब प्रतिकूल इतना बढ़ गया था, है ना। बहुत भयंकर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में मतलब किसी का भी जीवन में ऐसा बात, इसका मतलब ऐसा नहीं कि प्रभु का दास वो बात जोड़ के भाग गया। नो 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 नो, ऐसे भी बातों पर समय में प्रभु साथ रह करके पार कराया, वो बात अलग है। लेकिन डर आ सकता है, कुछ ऐसा प्रतिकूलों में डर आ सकता है। ये बात बड़ी बात है ना। कई बार कई प्रतिकूल में अपन नहीं डरते। मैं एक बार मुझे 6 लोग बड़े तलवार लेकर के घेर लिया था, उस टाइम में थोड़ा भी डर नहीं आया, पर मैं एक बार चित्ते के सामने पड़ गया, तब मैं डर गया था।
भयंकर रीति में मैं डर गया। मालूम नहीं क्यों, जबकि मैं मृत्यु से एकदम हंसते हुए सामना करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन वहां पर मैं डर गया। मुझे मालूम नहीं, मैं वो बात को मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है, हिमाचल की बात है प्रियो। अचानक जंगल के रास्ते में मेरे सामने रात को मतलब चिता एकदम सामने आ गया। मेरा मतलब पूरा मेरे साथ कोई नहीं, प्रभु है, प्रभु के साथ बात करके चल रहा है, लेकिन मेरा टॉर्च एकदम जा करके उसके मुंह पर रुका। और प्रभु का कृपा है, प्रभु ने उसको मतलब मेरा मार्ग से हटाया और मैं मतलब वहां से बच गया। लेकिन प्रभु ने महान कार्य किया। लेकिन मैं उस समय में, मेरे को अभी भी याद है, मेरा पूरा अवस्था मैं एकदम कांप गया एक बार। लेकिन मैं मृत्यु को कई बार मेरे सामने देखा, लेकिन उस टाइम पर मुझे डर नहीं आया। मेरे को बहुत आनंद के साथ था मैं उस समय में। मैं बोले का अर्थ पौलुस भी यहाँ पर बोलता है, भीतर में डर बाहर में लड़ाई। प्रियो, बहुत ऐसा कुछ समय होता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन हमें क्या चेतावनी दिया इब्रानियों में है, तो 10 अध्याय का 35 वचन वापस एक बार पढ़ना। इसलिए अपना युवाव न छोड़ो, इसलिए अपने याव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। उसका प्रतिफल बड़ा है। सच में भी उसका प्रतिफल बड़ा है। तो मैं मतलब कुछ लोगों का मतलब याब और उसका प्रतिफल, वो विषय मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा, है ना। मतलब कुछ लोग बोले याब किया, उसका बड़ा प्रतिफल उनको मिला है। उनको ये दुनिया में भी मिला तो आनंदता में कितना बड़ा पाएगा, वो बात बड़ी बात है। सबसे सबसे पहले बात मैं अब्राहम के बारे में बताना चाहूंगा। देखो मतलब अब्राहम इतना याब वाला एक महान व्यक्ति था। अब्राहम बहुत महान व्यक्ति है। अब्राहम के जीवन में एक बहुत बड़ा परीक्षा आया। आपको सबको मालूम है, जब उत्पत्ति किताब उसकी 22 अध्याय के 1 से 3। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। देखिए प्रियो, आपको सबको मालूम है कि अभी यहाँ पर अब्राहम ने प्रभु की वाणी सुनने के बाद में अब्राहम ने थोड़ा भी उस बात में विचार नहीं किया। क्यों? आप सोचिए, कैसे अब्राहम ने अपने इतना प्यारा बेटा इसहाक को रस्सी में बांधा। आप थोड़ा सोचो प्रियो, है अपना बेटा इसहाक उस समय में एकदम जवान व्यक्ति है, लेकिन उसको एकदम रस्सी से बांधा। क्यों बांधा? क्योंकि वो वेदी में कोई हंगामा ना करे। है उस बांधने का धैर्य कैसे मिला प्रियो? इतना प्यारा बेटा, क्योंकि मतलब अब्राहम के जीवन में इसहाक से बढ़कर के अब्राहम के लिए कोई भी नहीं। उस प्यारा बेटे को इस प्रकार रस्सी से बांधने के टाइम पर बांधने के लिए क्या चाहिए? धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए प्रियो, है। क्योंकि आपको मालूम है अब्राहम को ये बहुत मतलब समय की इंतजार के बाद मिला हुआ वायदा का बेटा है। जब रोमियो का पत्री में 4 अध्याय है, उसका 17 से 21 तक वचन पढ़ना। रोमियो 4 अध्याय का 17 से 21। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों को पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। वह बहुत सी जातियों का पिता है। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ
और न अविश्वासी होकर हाँ। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, हाँ। पर विश्वास में दृढ़ होकर हाँ। परमेश्वर की महिमा की हाँ। और निश्चय जाना हाँ। कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है हाँ। वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। देखिए, अभी अब्राहम प्रभु की वचन और वायदाओं पर विश्वास किया, और वो विश्वास के अनुसार बहुत इंतजार के बाद में 100 साल की उम्र में प्रभु ने वायदा पूरा करते हुए एक प्यारा बेटा दिया, उसका नाम है इसहाक है। और ये इसहाक के द्वारा और भी पीढ़ियों पर अनुग्रह देने वाला वायदा भी दिया। अभी प्रभु बोलता है, तुम अपना प्यार करने वाला तेरा एकलौता पुत्र इसहाक को लेकर के जो मैं पहाड़ दिखाऊंगा वो पहाड़ पर ले जाके मेरे लिए होम बलि करो। प्रियो, धैर्य चाहिए कि नहीं है? किसी से भी आलोचना ना लेते हुए प्रभु की आज्ञा के अनुसार अब्राहम चला। मैं आपको एक बात बताऊं, अब्राहम को इतना तो जरूर मालूम था, प्रभु ने मुझको ये बेटा वायदा के अनुसार दिया है, तो ये बेटा अगर मैं इस बेटे को, अभी आप देखना अब्राहम का विश्वास क्या मालूम है। अब्राहम का सोच में आपका अब्राहम का विश्वास क्या है, इब्रानियों का पत्री में लिखा है 11 अध्याय उसका 17 से 19। बहुत ध्यान से सुनना, इसका बहुत बड़ा गहरी बात है। हाँ। विश्वास ही से अब्राहम ने हाँ। परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, हाँ। और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, हाँ। और जिससे यह कहा गया था हाँ। इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, हाँ। वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, हाँ। क्योंकि उसने मान लिया हाँ। कि परमेश्वर सामर्थी है हाँ। कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। हाँ। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हाँ, देखिए अभी यहाँ पर अब्राहम का विश्वास क्या था, अभी मैं इस मेरा प्यारा बेटे को मैं कदम करेगा, मैं होम बलि करेगा, तो भी मेरा प्रभु उसको उस राख से जिलाएगा है, वो राख से जिलाएगा करके अब्राहम को विश्वास था। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का कार्य उससे भी कितना श्रेष्ठ है? परमेश्वर का कार्य अपने भक्तों के लिए उससे भी कितना श्रेष्ठ है। क्योंकि आपको मालूम है, जब अब्राहम और इसहाक मोरिया पहाड़ चढ़ रहा था, उस समय में इसहाक ने अपने पिता अब्राहम को एक बात पूछा। क्या मालूम है? उसका 22 अध्याय का 7-8 वचन। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हाँ। हे मेरे पिता। हाँ। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? हाँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, हाँ। पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? हाँ। अब्राहम ने कहा, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ का उपाय आप ही करेगा। उपाय आप ही करेगा। और वो दोनों संग संग आगे चले। प्रेज लॉर्ड, बहुत ध्यान से सुनना। अभी अब्राहम ने विश्वास से एक शब्द कहा, बहुत ध्यान करना। अब्राहम को मालूम नहीं प्रभु ने एक मेमने की तैयार किया करके, परंतु अब्राहम विश्वास से कहता है, प्रभु प्रबंध करेगा। यहोवा यिरे, हमारा प्रभु प्रबंध करेगा। मेमने का प्रभु प्रबंध करेगा। देखिए, अभी अब्राहम ने उधर जाने के बाद में मेमने को नहीं ढूंढा, क्योंकि अब्राहम को मालूम है मेमना कौन है। अब्राहम को मालूम है मेमना कौन है। परंतु प्रियो, भक्त का मुंह से निकला हुआ शब्द वो भक्त का नहीं, प्रभु का है। प्रभु अब्राहम नहीं जानते थे, प्रभु ने प्रबंध किया था। अब्राहम उधर जाकर के मेमने को नहीं ढूंढा। अब्राहम ने, प्रभु ने कहा वो वचन के अनुसार अपने बेटा इसहाक को बांध करके उस वेदी पर चढ़ाया और उसको एकदम काटने के लिए अपनी तलवार निकाला। लेकिन आपको मालूम है, प्रभु ने किया वो प्रबंध अभी यहां अब्राहम ने नहीं देखा, लेकिन मुंह से शब्द आया, प्रभु प्रबंध करेगा, मेमने का प्रबंध करेगा। प्रियो, प्रबंध करेगा करके अब्राहम की ओर से जो शब्द निकला वो प्रबंधक ने प्रबंध कर चुका था। सबसे बड़ी बात यह है प्रियो, क्या अनमोल बात है। आप देखिए, है
प्रभु करेगा करके जरूर अपने बेटे को बताया। प्रभु करेगा, वो प्रबंध कहां करके वो बेटे ने भी नहीं पूछा। पिता आपने बोला था ना प्रबंध करेगा, पिता प्रभु प्रबंध करेगा बोला, लेकिन अभी आप मेरे हाथ पांव को बांध रहा है। ऐसा भी इसहाक ने नहीं बोला। इसहाक को मालूम है मेरा पिता यहोवा का सच्चा भक्त है, और वो जो भी करता है प्रभु की कहने के अनुसार करता है, तो प्रबंध करेगा करके प्रभु ने बोला है तो प्रभु प्रबंध करेगा। कब देखेगा? समय पर, आखिरी क्षण में। आप देखिए अभी यहां पर प्रभु मानव अब्राहम को बोलता है, अब्राहम रुको 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 रुको, तैयार है? देखो 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 मैं मिला। अब्राहम ने देखा, मैं बिल्कुल आया, और उस स्थान में पिता और बेटा मिलकर के उसको वध किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, कितना बड़ी बात है। अब्राहम का धैर्य देखो प्रियो, अब्राहम का धैर्य देखो। जो अब्राहम ने कभी नहीं सोचा था वो काम प्रभु ने उसके लिए किया। अब्राहम का सोच था यदि मेरे बेटे को मैं इस रीति में वध करके उसकी लहू बह करके मैं वेदी में चढ़ा करके राख बन जाएगा तो भी वो राख से मेरा बेटे को प्रभु खड़ा करेगा। परंतु प्रभु बोलता है ऐसे मैं होने नहीं दूंगा, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं प्रबंध करेगा। वो शब्द अब्राहम को पहले ही बोलने दिया। ये बात है प्रियो, भक्तों का मुंह से निकलने वाला शब्दों को भी प्रभु आदर करता है। आप देखिए प्रभु का कैसा प्रबंध है, कैसे कार्य है प्रियो। इस प्रकार अब्राहम ने प्रभु का सम्मान किया। प्रभु ने माने इस कारण इतना भयंकर धैर्य, यानी परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की बात मानने के प्रति अब्राहम ने अपना धीरज प्रकट किया। इसलिए अब्राहम को क्या क्या प्रतिफल मिला, बोलने के लिए जाएगा तो बहुत बात है, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। अब्राहम को मिला हुआ प्रतिफल क्या क्या है। नंबर 1 बात, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय का 7 वचन, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 7। ये शब्द बाइबल में 3 बार है। क्या है? परमेश्वर का मित्र। देखिए अब्राहम को मिला हुआ प्रतिफल देखो प्रियो, महान परमेश्वर का मित्र करके एक व्यक्ति कहलाया जाना एक छोटी बात है क्या? कोई परमेश्वर के मित्र बन सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मनुष्य में ऐसा अवस्था में पहुंचना ये एक अद्भुत बात है। देखिए दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 7 वचन। हे हमारे परमेश्वर, तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा आप लोग उसका अंडरलाइन नहीं किया? परमेश्वर अपने मित्र अब्राहम के वंश को बस अपना मित्र उतना अंडरलाइन करके रखना। मेरे को अपने को वो शब्द ही चाहिए, पॉइंट टाइम बचाने के लिए। अपना मित्र माना परमेश्वर का मित्र अब्राहम। देखिए वापस पढ़ना, अपने मित्र अब्राहम के वंश। हाँ, अपने मित्र अब्राहम के वंश, मतलब अब्राहम को परमेश्वर ने अपना मित्र कहा है ना। एशिया नबी किताब उसका 41 का 8 में भी वो शब्द हम देखता है। एशिया 41 का 8, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। हाँ देखा, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, इसराइल को बोलता है हे मेरे मित्र अब्राहम की वंश। देखा, मेरा मित्र है अब्राहम, है ना। अब यही बात नया नियम में याकूब उड़ा कर कहता है, दूसरा अध्याय का 23 वचन, परमेश्वर का मित्र कहलाया। हाँ, अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहलाया है। अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहलाया। देखिए प्रियो, है अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहलाया। बड़ा प्रतिफल नहीं है कि परमेश्वर का मित्र कहलाना एक बड़ा प्रतिफल नहीं, बड़ा प्रतिफल है प्रियो। परमेश्वर का मित्र कहलाना बड़ा प्रतिफल का बात है। दूसरा क्या प्रतिफल मिला है? जब रोमियो का पत्री उसका 4 अध्याय का 11 और 18 वचन में विश्वासियों का पिता अब्राहम कहा गया। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो, ऐसा ये पदवियां, ये महत्वपूर्ण पद मिलना, ये अब्राहम का उस याब या हिम्मत की प्रतिफल है। देखिए 4 का 11, रोमियो 4 का 11, और उन सबका पिता ठहरे। हाँ, मतलब पिता ठहरेगा, मतलब सब मतलब लोगों का या विश्वासियों का वो पिता ठहराएगा। उसका 18 वचन,
तेरा वंश ऐसा होगा वो बहुत सी जातियों का पिता हो। हाँ, मतलब अब्राहम वो जातियों का पिता है। बोले का मतलब जातियों से विश्वास करने वाला, विश्वासियों का पिता कराने वाला बड़ा पदवी अब्राहम का धैर्य के द्वारा, याब के द्वारा प्रभु ने उसको दिया। तीसरी बात क्या है? उल्पत्ति उसके 28 अध्याय का 13 वचन, उल्पत्ति 28 का 13, अब्राहम का परमेश्वर कहा गया, अब्राहम का परमेश्वर कहा गया। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो। हाँ, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर। देखा, मैं तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर हूं। देखो, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। ओ प्रियो, ये कितना बड़ा एक पदवी है। प्रभु बोलता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारा नाम लेकर के मैं टोमी का परमेश्वर हूं बोलेगा तो कितना खुशी है प्रियो। इससे बड़ा आनंद और कुछ है क्या? इससे बड़ा आनंद और कुछ है क्या? देखिए, अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया गया, अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाने वाला पद मिला, अभी अब्राहम का परमेश्वर करके कहा गया। कितना बड़ा बात है। देखिए, मानो इसका मतलब क्या है प्रियो? अगर प्रभु हमसे कहने वाला बात अगर हम सच्चा दिल से मानेगा तो प्रभु, हो सकता है प्रभु हमारा नौकरी को पूछ ले, प्रभु हमारा बच्चे को पूछ ले, प्रभु हमारे संपत्ति को पूछ ले, कि हम देंगे क्या? अब्राहम ने खुशी से दिया। प्रियो, ये तो परख है। हम प्यार करने वाला कोई भी बात प्रभु अगर पूछेगा तो आज देने के लिए तैयार है क्या? प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना? बहुत बहुत बड़ी बात है। परीक्षा जब आता है ना, यहाँ मरे परीक्षा में अब्राहम ने बहुत बड़ा विजय पाया, इसलिए अब्राहम अपना याब नहीं तोड़ा, वो अब्राहम बड़ा प्रतिफल पाया। कितनी बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में ऐसे फर्क आएगा तो जब समस्या आने के टाइम पर मालूम पड़ता ना कितना तक अपन धीरजवंत है। आपको मालूम है, जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मतलब शास्त्रीय फरीसियों को देख करके उनको बोला, सर्प की संतान, कितना धीरज की सेवा है। आप देखो, मार खाने के लिए और कुछ चाहिए क्या? उस समय की पुजारियों को, उस समय की मतलब धर्म की बड़े बड़े पदवी के लोगों को, मतलब मत्ती 3:7 में देखना, मत्ती 3:7, जब उसने बहुत से फरीसियों सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों। देखा, हे सांप, वो लोग छोड़ेगा क्या? है? अरे हमको ऐसे तो बोलने के लिए तो कौन होता है? तुरंत झगड़ा करेगा ना, उसको पिटाई करेगा ना, उसको तुरंत ले करके गिना काटेगा। लेकिन वो इतना हिम्मत था, इतना हिम्मत रहने वाला यूहन्ना, जिस बात की जो प्रचार किया था उस प्रचार की नाव में ठोकर खाया। समस्या आया तो देखा, प्रचार करना आसानी है प्रियो, पर जो प्रतिकूल को सामना करना आसानी नहीं। हम प्रचार किया वो बातों पर बना रहने के लिए दाम देना पड़ता है। अभी ऐसा जब समय आया, अभी यूहन्ना ने क्या सोचा, मैं देख रहा हूं, मैं पढ़ा रहने के लिए प्रभु बचाने के लिए आएगा, लेकिन कोई आया नहीं। आया नहीं तो जब मत्ती 11 अध्याय का 3 वचन, आप लोगों को मालूम है ना, जल्दी जल्दी उसको निकाल कर रखना चाहिए ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बात क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जो है? देखा, देखो, यही यीशु मसीह आने वाला करके दुनिया को गवाही दिया था। देखो, लेकिन वक्त आ गया तो डर गया, याब गया ना, है? इसलिए यीशु मसीह बोलता है, वो शब्द बहुत गहरा है, उसका 6 वचन, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। हाँ, मेरे कारण ठोकर ना खाए। प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं तो हम कुछ भी प्रतिकूल आने के टाइम पर कभी भी ठोकर नहीं खाना चाहिए। हमें अपने विश्वास में बना रहना बहुत महत्व की बात है प्रियो, और ऐसे नहीं तो प्रभु के दिल को कितना दुख आएगा। आज हमें पढ़कर देखना है कि मेरा जीवन में जब प्रतिकूल आएगा तो मैं उस प्रतिकूल को देख करके घबरा जाता है क्या, डर जाता है क्या, मैं अपनी याब छोड़ देता है क्या, मैं अपनी हिम्मत को त्याग देता है क्या? देखिए, अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने मतलब उस याब नहीं छोड़ा, उस परीक्षा में अब्राहम ने विजय पाया, अब्राहम ने हिम्मत रखा। एक कितना धन्यवाद है।
मैं एक दूसरी व्यक्ति के बारे में बोलता हूँ, वो है दावीद। कई लोग हैं लेकिन मेरे को पसंद आया वो कुछ बात मैं आपको बताता हूँ। दावीद अपने जीवन में आप देखिए, दावीद वो एक चरवाहा था। वो दावीद इस योद्धा गोलियत के सामने उसको उसका सामना करने का हिम्मत कहां से मिला? देखिए, वो इतना बड़ा तलवार और बाला सब लेकर के आ रहा है, उसको सामना करने का ये धैर्य मतलब दावीद को कहां से मिला? है उसको गिरने के बाद में उसका गला काटने के लिए हिम्मत दावीद को कहां से मिला? प्रियो, वही तो बात है, प्रभु में विश्वास। देखिए, उस दावीद ने प्रभु में विश्वास की घोषणा पहले किया। उसका धैर्य किसमें था? प्रभु में था। उसका जीवन के अनुभव को देख करके उसको मालूम है कि मैं प्रभु का चुना हुआ है, मेरे जीवन में आने वाला ये लड़ाई मेरे लिए प्रभु करेगा। क्योंकि उसको मालूम है हमारे पुरखों को भी प्रभु लड़ करके विजय दे करके लाया। ये बात दावीद चरित्र से जानता है ना। दावीद के जीवन में आने से पहले योशुआ का जीवन में आया हुआ एक अनुभव, योशुआ का किताब उसका 10 अध्याय का 14 वचन, लॉर्ड जीसस। ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। देखा, यहोवा इस्राएल की ओर से लड़ता था। आप देखिए, नहीं तो सूरज कैसे अपनी इस भ्रमण में रुकेगा, चंद्रमा कैसे रुकेगा? देखो कितनी बड़ी बात है। कौन रुकाया? प्रभु ने रुकाया। जिस प्रभु के पास सर्वशक्ति है वो प्रभु मेरे लिए लड़ेगा। कितना बड़ी बात है प्रियो, है तो वही प्रभु आज मेरे साथ है। वो प्रभु इस गोलियत के ऊपर मुझे विजय देगा, ये बात का पक्का विश्वास दावीद को था। प्रियो, उसको बोलता है बड़ा धैर्य, है ना। अभी दावीद के अनुभव को आप देखिए, उसकी पहले शमूएल 17 अध्याय का 45 से 47 तक वचनों में दावीद विश्वास का एक बड़ा घोषणा करता है। प्रियो, सचमुच में वो कितना बड़ी बात है। आप देखिए, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक ही परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। देखा, ये लड़ाई किसका है? यहोवा का है। इसलिए यहोवा के लोगों के खिलाफ में आने वाला सारे विरोधियों को प्रभु हमारा हाथ में कर देगा। क्या विश्वास है, कितना बड़ा धीरज है प्रियो, यही तो बात है। देखिए, उस विश्वास की घोषणा मतलब दावीद यहाँ पर कहता है जब दूसरे कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है, हमने विश्वास किया इसलिए बोला। प्रियो, बोलने वाला सच्चा विश्वासी है। हमारे अंदर एक विश्वास है तो हम बोलते रहेगा। हमारे जीवन में अपन विजयी लोग हैं, है ना। प्रभु की ओर से हमको विजय मिलता है, हमारे लिए लड़ने वाला प्रभु है। देखो कितना बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए अभी इस लड़ाई में प्रभु ने मतलब कैसे गोलियत को दावीद के हाथ में दिया और वो विजय प्राप्त किया। देखो ये देख करके सारे लोग चकित हुआ है। कोई भी इस्राएली दावीद मतलब गोलियत के सामने जाने के लिए हिम्मत नहीं देखते थे, परंतु प्रभु में विश्वास किया हुआ दावीद अपना धैर्य को नहीं छोड़ा, अपनी हिम्मत को नहीं त्यागा। इसलिए क्या प्रतिफल मिला दावीद को? मिला हुआ प्रतिफल क्या है मैं आपको बताऊं। यिर्मयाह नबी की किताब उसकी 23 अध्याय का 5 वचन पढ़ना। यिर्मयाह 23 का है। देखो, याब को बड़ा प्रतिफल है। आप यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में, देखा, दावीद की कुल, देखिए दावीद के कुल में होकर के, दावीद के वंश में होकर के यीशु मसीह की जन्म होगा करके वायदा दिया। देखा कितना बड़ी बात है। वो एक बड़ा प्रतिज्ञा है, एक बहुत बड़ा वायदा है।
इसलिए वो नया नियम जब शुरू होता है, वहां पर लिखा है मत्ती पहला अध्याय का पहला वचन में, प्रियो इन सारे वचनों को इससे बड़ा प्रतिफल क्या चाहिए, है ना। जब नया नियम जब शुरू होता है, अब्राहम की संतति, दाऊद की संतान, देखा दावीद की संतान, यीशु मसीह देखा दावीद की संतान होकर के, आप देखिए कितनी बड़ी बात है, दावीद की संतान होकर के। वही मत्ती 22 अध्याय का 42 से 44, मत्ती 22 अध्याय का 42 से 44। मसीह के विषय में तुम क्यों सोचते हो, वो किसका पुत्र है? किसका पुत्र है? उन्होंने उनसे कहा दाऊद का। देखो शास्त्री फरीसी लोग सब लोग बोलते हैं दावीद का पुत्र है, दावीद का पुत्र है। देखो वो दावीद का पुत्र से बढ़कर के दावीद का प्रभु है, विषय वो है। लेकिन दावीद की कुल में होकर के, दावीद के वंश में होकर के, दावीद की संतान होकर के आने का एक बड़ा पदवी, प्रतिफल नहीं, इससे बड़ा प्रतिफल क्या चाहिए? इसके अलावा अब हमारा दावीद को मिला हुआ एक बड़ा पदवी, दूसरी शमूएल 23 अध्याय का पहला वचन की आखिरी भाग, इस्राएल की सबसे मधुर गायक, मीठा गायक, ऐसा एक शब्द, एक सुंदर माना पद दावीद को मिला। जब दूसरा शमूएल 23 का 1 का भी पाठ, और याकूब के परमेश्वर का अभिषेक और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला, माना दावीद को मिला हुआ एक और तोहफा है, इस्राएल का मधुर भजन गाने वाला गायक, मधुर भजन गाने वाला गायक। देखिए इतना ही नहीं, दावीद को मिला हुआ और एक बड़ा तोहफा क्या है, पहले शमूएल 13 अध्याय का 14 वचन, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारा याब का कितना बड़ा प्रतिफल है, आप देखिए कितना बड़ा पदवी है प्रियो। प्रभु का संबंध में क्या क्या बात जोड़ा हुआ है, ये बात, इससे बड़ा पदवी क्या चाहिए। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। देखा दावीद को मिला वो पदवी, मन के अनुसार, परमेश्वर के मन के अनुसार का दावीद। ओ क्या बात है? मन के अनुसार उसको नया नियम में लेकर आएगा तो मतलब प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 22 वचन, क्या शब्द है प्रियो। बाइबल में लिखा हुआ ये पदवी एक व्यक्ति को मिल जाना कोई छोटी बात है क्या? फिर उसने अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दावीद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। मेरे मन के अनुसार, मेरा इच्छा पूरा करने वाला, मेरा मन के अनुसार का दावीद। देखो प्रियो, एक बड़ा पदवी है, एक बड़ा तोहफा है ना। इसके साथ और भी एक बड़ा पदवी प्रभु मैंने दावीद को दिया, प्रतिफल मिला। वो प्रतिफल क्या मालूम है? दूसरी राजा 20 अध्याय का 5 वचन, जैसे अब्राहम के बारे में बोला कि अब्राहम का परमेश्वर, ऐसा यहाँ पर हम देखते हैं कि दावीद का परमेश्वर। देखिए प्रियो, परमेश्वर अगर कहता है मैं दावीद का परमेश्वर हूं, वो बात एक छोटी बात है ही नहीं प्रियो, वो छोटी बात है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा प्रभु के बारे में ये लोग भी जानना चाहिए। यहाँ पर हम देखता है, पढ़ा ना दूसरी राजा 20 का 5, कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा, देखा दावीद की परमेश्वर यहोवा, देखा दावीद की परमेश्वर यहोवा। मैं आपको बताना चाहता हूं सचमुच में कितना श्रेष्ठ बात है। कई पदवियां उस हिम्मत की द्वारा भक्तों को मिला। अभी आपको मालूम है इब्राया बालक लोग जो शद्रक मेशक अबेदनगो को भी ये पदवी मिला। उन्होंने अपने याब नहीं छोड़ा, प्रतिकूल आया, नेबूकदनेस्सर ने खड़ा किया हुआ उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया। नेबूकदनेस्सर राजा ने बोला अगर इसको तो दंडवत नहीं करेगा तो आग में डालेगा, आग में तुम लोग जल करके खत्म हो जाएगा। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने बोला देखो राजा, इस बात में मतलब ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम सच्चा जिंदा प्रभु को छोड़कर किसी के सामने दंडवत नहीं करूंगा। देखा है, आप देखो प्रियो, है ना, जब दानियेल 3 का 17 वचन पढ़ना, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। देखो तेरे हाथ से हमको छुड़ाएगा। अगर प्रभु नहीं छुड़ाता है तो भी हम उसके अंदर मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम दंडवत करने के लिए तैयार नहीं।
देखा कितना बड़ा हिम्मत है प्रियो। देखो कुछ भी नुकसान होने दो प्रियो, परंतु परमेश्वर का जन परमेश्वर की व्यवस्था को कभी नहीं तोड़ना, परमेश्वर के वचन को कभी भी तुच्छ नहीं जानना प्रियो। आपको मालूम है इसलिए उनको क्या प्रतिफल मिला, उसी अध्याय का 28 से 30, 3 का 28 से 30। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर। देखा है शद्रक मेशक अबेदनेगो का परमेश्वर। देखा अभी सारा देश में एक परमेश्वर के बारे में प्रकाश मिला, शद्रक मेशक अबेदनेगो का परमेश्वर यहोवा। देखा बस और क्या चाहिए, एक तोहफा नहीं है क्या, बहुत बड़ा तोहफा है प्रियो, बहुत बड़ा एक तोहफा है। हम जिस प्रभु की सच्चा भक्ति करता है लोग जानना चाहिए उनका परमेश्वर कितना महान है। मैं आपको बोलता हूँ जब मतलब मैं जब मतलब उधर गंडोक में था, वहाँ पर हमारे एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, गड्ढे में गया, वो गाड़ी में मैं भी था। हमारे सीओ को खबर मिला वो पूरा 5 लोग खत्म हो गया। सीओ ने तुरंत बोला ऐसा कैसे हो सकता है, उस गाड़ी में प्रभु का दास जो में है तो कैसे कर सकता हो। वो विश्वास नहीं किया, वो पूरा ड्यू में सबको समझ में आ गया, ड्यू हिल गया। सीओ बोला नो हो ही नहीं सकता, बोला उसमें एक प्रभु का जन है। देखो प्रभु का गवाही का इतना बड़ा गहरा बात था। और आखिर जब वो लोग आया, ये गिरने लायक एक पत्थर में आकर रुका हुआ गाड़ी पीछे हो गया, ब्रेक फेल हो गया, कोई भी कहीं किसी कारण बच नहीं सकता, लेकिन हम लोग सबके सब बच गया और वो गाड़ी को भी आकर हमारा नष्ट नहीं हुआ। बहुत अद्भुत रीति में प्रियो लोग भी जानता है हम किस प्रकार का परमेश्वर का भक्ति करता है। देखो लोग भी ऐसे गवाही देने का, ऐसा गवाही होना जरूरी बात है। अभी शद्रक मेशक अबेदनेगो को परमेश्वर करके नबूकदनेस्सर घोषणा किया। आप देखिए कितना बड़ी बात है। वही बात दानियेल के बारे में भी हम देखते हैं। देखिए प्रियो अगर हम अपना धैर्य नहीं छोड़ेगा, अपन प्रतिकूल में अपनी हिम्मत रखेगा, निश्चय प्रभु का महिमा होगा, है ना। उसका 6 अध्याय का 7 वचन, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों और अधिपतियों और न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसे कड़ी आज्ञा निकाले कि 3 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मादी में डाल दिया जाए। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियेल को कैसे भी फंसाने के लिए, दानियेल को कैसे भी खत्म करने के लिए बाकी नेता लोगों ने मिलकर के एक बड़ा षड्यंत्र बनाया। देखिए क्योंकि उनको सबको मालूम है कि दानियेल के ऊपर कोई भी दोष पाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसका 4 वचन में लिखा है वो धर्मी था, इसलिए उनको कोई दोष नहीं मिला। 4 या 5 में है, देखिए 4। परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। देखा उन लोग कोई ना कोई गलती ढूंढा, लेकिन ढूंढने से मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि दानियेल एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। प्रियो एक सच्चा विश्वास योग्य होकर के जीवन बिताने वाले व्यक्ति में दुनिया कितना भी प्रयास करे वो किसी प्रकार भी उसमें कोई भी दोष नहीं पाएगा। लेकिन इन लोगों ने दोष नहीं पाया तो अभी उन्होंने प्लान बनाया, अभी कैसा इसको कैसे भी खत्म कर सकेगा, कैसे भी बर्बाद कर पाएगा, इसको कैसे गिरा पाएगा और उसको मिलने वाला पद भी हम पाए। देखा उन लोगों ने एक भयंकर योजना बनाया, क्योंकि दानियेल सच्चा परमेश्वर का भक्त है, इसलिए उसकी परमेश्वर के संबंध में कुछ बात ढूंढेंगे। उन्होंने ढूंढ निकाला। बोलता है राजा से इस बात में पत्र में साइन कराया। बोलता है कि राजा हमने सभी ने निर्णय किया है 1 महीना सिर्फ तुझसे प्रार्थना करेगा, कोई और किसी से प्रार्थना नहीं करेगा। देखो राजा भी कितना मूर्ख है। राजा भी जानना चाहिए कि मेरे से प्रार्थना करने के लिए मैं परमेश्वर है क्या है। देखो मुझे राजा बनाने वाले एक परमेश्वर है, एक अधिकारी के ऊपर और एक अधिकारी सबके ऊपर सर्वाधिकारी वो परमेश्वर है। और ये बात राजा जानता था, क्योंकि उसकी बड़े बाप नबूकदनेस्सर के जीवन में हुआ वो बात इसको मालूम। इसके बावजूद भी ये राजा ने ऐसा नहीं सोचा। आप देखिए प्रियो, ये राजा ने ये लोगों के कहने के अनुसार चिट्ठी बनाया, साइन भी कर दिया। देखो राजा मतलब साइन कर दिया तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता।
आप देखा है। अभी इस प्रकार के बात होने के बाद दानियल थोड़ा भी नहीं डरा, यही तो बात है। दानियल का धैर्य देखो प्रियो। अभी दानियल राजा को जो भी बोलेगा तो जरूर राजा सुनेगा, लेकिन अभी दानियल को मालूम है यहां पर राजा भी मुझको नहीं बचा सकता। आप देखिए, इसलिए जो नहीं बचा सकता वो राजा से क्या विनती करने का। दानियल अपना प्रभु से प्रार्थना करते रहा। उसका 10 वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब अपने घर में गया, जिस उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह 3 दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हाँ देखिए प्रियो, मतलब हमको ये बात को जानना है कि किसी प्रकार भी इस पत्र के सामने दानियल नहीं डरा। देखो दानियल का धैर्य देखो है। दानियल बहुत हिम्मत के साथ प्रभु से प्रार्थना करता रहा। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर मतलब दानियल के किलाव में ये लोग आकर के राजा को बजाया। राजा ने दानियल को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि दानियल ने वो बात को नहीं माना। उसका 14 वचन। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने देखा। लगा। दानियल को बचाने के लिए अभी राजा उपाय सोच रहे हैं, लेकिन राजा से भी नहीं हो रहे। देखा, अरे राजा भी नहीं बचा सकता, राजा भी नहीं बचा सकता हो, लेकिन दानियल को मालूम है मेरा प्रभु राजाओं की राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो मुझे बचाएगा। देखा, बहुत बड़ी बात है ना, धैर्य। इसका प्रतिफल क्या मिला? आप उसी अध्याय का दानियल उसका 6 अध्याय का 26-27 पढ़ना। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि दानियल की परमेश्वर के सम्मुख। दानियल की परमेश्वर। अभी आपको मालूम है बाकी क्या क्या इंसिडेंट हुआ वो हमारे विषय नहीं, लेकिन यह बहुत बड़ा एक पद भी मिला, दानियल का परमेश्वर। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हमारा नाम जोड़ करके हमारा परमेश्वर करके एक मतलब गवाह मिलना बोलेगा तो कितना बड़ा पदवी है, कितना बड़ा पदवी है प्रियो, है ना। तो नया नियम कि हम लोगों को प्रभु ने अपने पुत्र की आत्मा दिया, कोई डरने की आत्मा नहीं दिया, धैर्य की आत्मा दिया। हमें कैसे आत्मा दिया है? 2 तिमोथी 1 अध्याय का 7 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, 2 तिमोथी 1 अध्याय का 7 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। देखो प्रियो आपको मालूम होना चाहिए यीशु मसीह की गवाह बनने के लिए हमको कैसे आत्मा चाहिए? संयम की आत्मा, धैर्य की आत्मा, डर की आत्मा नहीं, धैर्य की आत्मा। वापस पढ़ना उसको। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और सामर्थ्य की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा और प्रेम की आत्मा और संयम की आत्मा दी है। बहुत बड़ी बात है। देखो हम उस आत्मा में होकर चलना। देखिए हम जब प्रभु के भक्तों के जीवन को जब देखता है तो जब प्रतिकूल आया तो लोग प्रतिकूल में नहीं डरा प्रियो, नहीं घबराया। मैं आपको बताना चाहता हूं जब बाइबल में जो दिया हुआ छोटा सा बात मैं आपको बताऊं, उसका 4 अध्याय का 13 वचन। प्रेरितों 4 अध्याय का 13 वचन। प्रेरितों का 4 अध्याय का 13 वचन। प्रेरितों का काम का बात बोल रहा हूँ। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, धैर्य देखा, हिम्मत देखा, तो उन्होंने क्या समझा? और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना। कैसे पहचाना? कि यीशु के साथ रहने। देखा, यीशु के साथ रहने वाला, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोगों में प्रभु की आत्मा है। उसके 18 से 20 अध्याय का। तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया। देखो ऐसा धमकी आया। देखो ऐसा अभी कोई भी अधिकारी बुला कर ऐसे धमकी देगा तो ठीक है सर,
ठीक है, ऐसे बोलकर आएगा। लेकिन यहाँ पर पतरस और यूहन्ना क्या बोल रहे हैं? देखो, वही तो आत्मा का पहचान है? जो भी दूसरा बोलेगा वो ओके ओके, नो, हमको किस लिए चुना, क्या काम करना चाहिए, ये बात को जानना। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, इतना इस दुनिया में मतलब एक देश में सबसे स्ट्रिक्ट कानून आर्मी का है। हम तो कोई धर्म का प्रचार नहीं किया, पर तो सच्चाई का प्रचार किया। सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु के बारे में बोलने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया है और हमें बोलते रहना है ना। ऐसे जगह पर भी बोलते रहा, बहुत प्रतिकूल के बीच में भी प्रभु की बातें बोलने के लिए, मेरा जीवन का अनुभव बोलने के लिए मेरे को बहुत खुशी है प्रियो। कितनी बार, एक बार MGAC का बहुत बड़ा इंस्पेक्शन में मेरे को हमारा CEO और सूबेदार मेजर की ओर से रिक्वेस्ट था कि उनको तुम सुसमाचार मत सुनाओ। जबकि सबको मालूम है कि जो भी व्यक्ति आएगा मैं सुसमाचार सुनाएगा, क्योंकि वो भी नरक नहीं जाना, स्वर्ग में जाना चाहिए, ये मेरा बोझ है। और उसको मैं बार बार नहीं मिल सकता और मैं उनको जा करके नहीं मिल सकता। वो मुझे मिलने का मौका मिल गया, मैं तो मौका ढूंढता था। अभी आपको मालूम है क्या हुआ? वो इससे पहले जब DDST था उस समय में ही मेरे को पहचानता था, हमारा पहले से पहचान था, क्योंकि उससे पहले भी उसको मैंने मतलब प्रभु का वचन दिया हुआ था। तो इस इंस्पेक्शन में क्या हुआ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस इंस्पेक्शन में मतलब मैं उसके लिए एकदम एक वॉचमैन की किताब मैंने लेकर रखा था उसको देने के लिए इंग्लिश में, और मैं कुछ और छोटा छोटा किताब जो कि बहुत एक टॉसर बोल के एक प्रभु का श्रेष्ठ दास है, उनका भी एक छोटा किताब मेरा बहुत मनोहर इंग्लिश में, तो मैंने वो सब लेकर के रखा था। मैं बोला प्रभु आप मुझे मार्ग खोल कर देना। तो ये जब आया, मैं आपको बताऊं, वो सबसे पहले मेरे पास ही आया। गेट में प्रवेश करते हैं उसने गाड़ी रुकाया और मुझे मिलने के लिए आया। वो आते ही मेरे को बोला, अभी वो जरूर मेरा नाम भूल गया होगा, लेकिन मेरा नेम प्लेट लिखा हुआ था, तो मुझे नाम पुकार कर बोला, टॉमी इससे पहले तूने जो किताब दिया मैंने वो पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोला देखो बहुत अच्छा लगा। बोला अभी देखो मेरे CEO ने क्या बोला, सुसमाचार नहीं सुनाना। मेरे सूबेदार मेजर ने क्या बोला, सुसमाचार नहीं सुनाना। अभी मैं इधर क्या करूं, मुझे बोलना पड़ा। जैसे अभी यिर्मयाह 20:9 में यिर्मयाह बोलता है, मैं मेरा विरोध के कारण, तकलीफ के कारण, क्लेश के कारण मैं सुसमाचार सुनाना नहीं चाहा, लेकिन क्या करूं, ये नहीं सुनाएगा तो मेरे अंदर आग है, आग। मुझे हाँ बोलना पड़ता है, हाँ बोलता है तो सुसमाचार आता है बाहर। मुंह खोल दिया तो सुसमाचार। अभी ये व्यक्ति आकर के इतना बोला तो मैं कैसे नहीं बोलूं? मेरे बोले सर मैं आपके लिए उससे भी अच्छा किताब लेकर आई, मेरी इच्छा है आप भी उधार पाना, स्वर्ग में मिलना। मैं तुरंत निकाल करके उसको दिया। प्रियो उधरी पीछे खड़ा होकर के सूबेदार मेजर दांत पीस रहा है और हमारे CEO का तो आंख ऐसे हो रहा है? मैं अभी क्या करूं, मुझे तो बोलना पड़ेगा क्योंकि उसने तो बोल दिया। उसने बोला तुमने बहुत अच्छा किताब दिया, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत आशीष मिला। मैंने बोला सर मैं उससे भी अच्छा किताब रेखा है, मैं इसी बार आपको देने के लिए इसे भी अच्छा किताब रेखा बोलकर निकाल करके दिया। और मैं बोला सर मैं आपको उधर आकर के मिल नहीं सकता, लेकिन प्रभु ने आपको मेरे पास भेजा और मेरी इच्छा है आप जरूर स्वर्ग में मिले, आप उधार पाए। आपको मालूम है क्या हुआ? उधरी इनिशिएशन रजिस्टर मंगाया और उधरी बैठ करके उन्होंने लिख दिया। और मेरा CEO को क्या बोलूंगा मालूम है? बोला उसका नाम पंत है। पंत जैसा अभी टॉमी के जैसा इतना सच्चा लोग एक कंपनी में काम करता है तो मैं इस कंपनी को इंस्पेक्शन करने के लिए लायक नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरे सामने उस MGAC ने कहा हुआ एक शब्द है। मैं आपको क्या बताऊं प्रियो, उसने उधरी अच्छा रिमार्क लिख करके साइन करके उधर से रिटर्न। आपको मालूम है फिर क्या हुआ? हमारे CEO और सूबेदार मेजर सब आकर के मेरे को बोलते हैं टॉमी तुम बंद करके जाओ, घर में जाओ। देखो है, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ऐसा एक घटना नहीं, बहुत से घटना। प्रियो हम कभी भी डरना नहीं प्रियो,
हमें जो सच्चाई मिला है वो सच्चाई है, वो सबको देना हमारा कर्तव्य है। आपको मालूम है प्रभु के लोगों को कितना भी सतावट हुआ प्रियो, बाइबल हमें क्या सिखाता है, जो भी जहां पर सुसमाचार सुनाया जाता था वहां पर सतावट होते थे, है ना। जब प्रेरितों का 5 अध्याय, जल्दी थोड़ा सा बात बोलकर जल्दी कर्म करूंगा, उसका 40 से 42। तब उन्होंने उसकी बात मान ली हाँ। और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह उपदेश देकर छोड़ दिया हाँ। कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। हाँ। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए हाँ। कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। देखा प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु के खातिर उन्होंने बहुत मार खाया, बहुत निंदा किया गया, बहुत धमकी दिया गया, लेकिन वो लोग निराश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोगों में डर की आत्मा नहीं था। वो लोग बहुत हिम्मत के साथ खुशी मनाते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हुए वो लोग महासभा से चला गया। आपको मालूम है उन दिनों में क्या हुआ, जब उसकी 7 अध्याय में जब आता है, हम लोग देखता है कि स्तेफानोस प्रभु यीशु मसीह का गवाही दिया, उसको पथरवाह करके मार दिया। जब उसकी 12 अध्याय में जब आता है, हम देखते हैं कि जो यूहन्ना का भाई याकूब को तलवार से मार दिया। प्रियो, कितना भयंकर बात है ना। 12 अध्याय का 2 वचन में लिखा है। आपको मालूम है प्रियो, एक पवित्र लोगों को कैसे मारा गया है। देखो, यीशु मसीह की चेलों में पत्रोस को, आंद्रेयोस को और यीशु मसीह की भाई याकूब को, फिलिपोस को, बर्तलोमाई को, आंद्रेयोस को और दूसरे याकूब को और शिमोन को, दूसरे शिमोन पत्रोस ने, इतने लोगों को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। चरित्र बताता है, बाइबल में नहीं, चरित्र में क्रूस पर मार डाला। पत्रोस को जबकि आखिरी अभिलाषा पूछा तो उसने बोला, मेरा गुरु के जैसा मरने के लिए मैं योग्य नहीं, उसकी पादों को चुंबन करते हुए मैं मरूं, ऐसा बोल करके उसको उल्टा सुलाया, उल्टा टांगा गया। आप देखो प्रियो, क्या है प्रभु की सामर्थ, धीरज। उन लोगों ने मृत्यु को बहुत हंसते हुए सामना किया है। और इसके अलावा आपको मालूम है, जब मत्ती को तलवार से मारा गया, तदाई को भाला से मारा गया, और थॉमस को भी आपको मालूम है भाला से मारा गया। बहुत भयंकर बात है प्रियो, ये चरित्र बताता है प्रभु की चेले लोगों को सबको कैसे कैसा मृत्यु मिला। ये दुनिया में, ये जीवन में हमें कई रीति में प्रभु का गवाह बनते हुए कई ऐसा अनुभव आ सकता है प्रियो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमारा प्रतिफल स्वर्ग में रेखा है प्रियो। स्तेफानोस का मृत्यु के समय में स्तेफानोस स्वर्ग को खोला हुआ देखा, यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे ये जीवन, मृत्यु तो हमारे लिए एक बहुत खुशी का, एक आनंद में प्रवेश करने का द्वार है प्रियो। कोई डरो मत, अपने जीवन में कभी भी याद ना छोड़ो प्रियो। किसी प्रकार भी जाना हुआ सच्चाई को किसी कारण मत त्यागना प्रियो। हमारा धैर्य का बड़ा प्रतिफल है। आज प्रभु का वचन के अनुसार वो बड़ा प्रतिफल पाने की तैयारी में है कि नहीं, अपने जीवन को परखो, है ना। हम देखते हैं भक्तों को, बहुत भक्तों का बातें है, लेकिन मैं समय के कारण थोड़ा उसको छोड़ दिया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, उस आखिर में वही इब्रानियों 10 अध्याय 35 से 39 तक का वचन को एक बार दोहराना चाहता हूँ। वो वचन को वापस एक बार पढ़िए। इसलिए अपना युवा को न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। देखो, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए हमें धीरज धरना अवश्य है प्रियो, जरूरी बात है। इसलिए हमारे जीवन में प्रतिकूल जरूर आएगा प्रियो, कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, कभी भी पीछे नहीं हटना। आगे, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरे मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। देखा, हम प्रियो हमारा प्राण का भी बचाने वाला होकर के अपने याद ना छोड़ते हुए उस अनंतता में प्रभु के संग 1000 साल का राज्य में सिर्फ नहीं, अनंत काल प्रभु के संग खुशी बना सके। कितना अनोखी बात है। हम कभी भी प्रियो पीछे ना जाए, आगे बढ़ना। हमारा प्रभु बोलता है आगे बढ़, पीछे जाने के लिए एक भी वचन नहीं।
पीछे जाने वालों को या पीछे मुड़ कर देखने वाला तक, आपको मालूम है जो लूका 9 अध्याय का 62 वचन में लिखा है कि पीछे गया नहीं, पीछे मुड़ कर देखने वालों के बारे में प्रभु ने क्या गवाही दिया। जो कोई अपना हाथ हाल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य की योग्य हाँ, नहीं। पीछे जाने की जरूरत नहीं, पीछे देखने का बात पर भी अयोग्य ठहरेगा, क्योंकि डर करके तो देख रहा है। डरो मत, प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया, और डरपोक लोग जाने का स्थान नरक है, इसलिए नरक में जाने के लिए नहीं प्रियो, हमें प्रभु के संग रहने के लिए चुना, बुलाया, इसलिए बड़ा प्रतिफल मिलने वाला या बिना त्यागते हुए बिल्कुल उसमें बना रहकर एक विजयी मसीह जीवन बिताने के लिए, है ना, प्रभु को जानो प्रियो। मतलब दानियल 11:32 की आखिरी में ऐसे एक शब्द है, मैं वो शब्द द्वारा पढ़ कर मेरा दिल इतना मगन हो जाता है, जो प्रभु को जानेगा वो याव बांध कर बड़े बड़े काम करेगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं हाँ। ये युवा बांध कर बड़े काम करेंगे। हाँ, बड़े काम करेगा, प्रभु की योग्य काम करेगा, यह बांध करके। कौन? जो प्रभु को जानेगा। हाँ प्रियो, रोज प्रभु को जानो, हमारे यीशु मसीह को जानो, यीशु मसीह को अधिक प्राप्त करो, यीशु मसीह में बने रहो। कितना सुंदर बात है। तो इसलिए मैं बहुत प्रभु में मग्न होकर के मैं आपको ये बात सुना रहा है। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु के साथ लिपटे रहो प्रियो। अभी हमारा प्रभु के आगमन दूरी में नहीं, बहुत निकटता में है, इसलिए अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, सच्चा तैयारी के साथ रहो। दल का राज भी हो सकता है। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन। थैंक यू।